पति मर गया, 10 साल हो गया। पुजारी हैं, बीमार हैं, आए हुए हैं, कोई किसी का नहीं है। 2 महीने हो गए बेटा जवान मरा हुआ। ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो मुझे लगता है कि एलिनेट हुआ जा रहा है। आए भी अकेला, जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का बेड। आज जो गोरी दवाई हमारे को मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कि जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज है, खासतौर से मुसलमान समाज, जो देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला। हमारा तो ये अर्थ है। हम बिल्कुल वृद्धाश्रमों के खिलाफ है। मेरा बस चले तो मैं सारे बंद करवा दूं। आप भगवान बन के हमारे जैसे आगे। जय श्री राम दोस्तों हिंदू सोसाइटी में या हमारे समाज में एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो वंचित है दोस्तों, और ये हर बैकग्राउंड में बिलोंग करता है। चाहे दोस्तों लोअर स्ट्रेट ऑफ हमारी सोसाइटी ले लो, या वनरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं, या मार्जिनलाइज सेक्शन है, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई भी सेक्शन ले लो दोस्तों, इसमें एक ऐसा तबका है जो हमारे माता पिता है दोस्तों, हमारे दादा दादी हैं, या यूँ कहे तो जो वृद्ध लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो मुझे लगता है कि एलिनेट हुआ जा रहा है। और दशकों से ये दोस्तों एलिनेशन बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर से जब से दोस्तों ये वृद्धाश्रमों का या जो ये केयर होम्स का ये जो वेस्टर्न चलन है हमारे देश में आया है, तब से दोस्तों ये ज़्यादा इनकरेज भी हुआ है। और बहुत हैरानी की बात यह है कि जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज़ है, ख़ासतौर से मुसलमान समाज या क्रिश्चियन समाज को तो खैर नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मुसलमान समाज जो है वो अपने दोस्तों बुज़ुर्गों को दोस्तों दे टेक केयर ऑफ़ देम एज ए ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हम चाहते हैं कि माता पिताओं का ध्यान करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, यूथ की ज़िम्मेदारी है। ओल्ड एज में दोस्तों जब माता पिता ने अपना शरीर अपना पूरा लगाया होता है, जीवन, अपनी कमाई और अपनी सारी समझ उन्होंने बच्चों को ग्रूम करने में, बड़ा करने में, उनको अपने सक्सेसफुल बनाने में लगाई होती है, तो बच्चों का कर्तव्य है दोस्तों, और सोसाइटी का ये कर्तव्य है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पर हमारे माता पिताओं का दोस्तों ध्यान हो सके। और इसी क्रम को दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको एक फॉर्मल शक्ल दे सके। आज दोस्तों कुछ ऐसे बुज़ुर्ग माता पिता मेरे साथ बैठे, वीडियो दोस्तों आखिर तक देखें, और इनकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, इन तक भी ये मैसेज गया है कि ये संगठन कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, तो शायद हम इनके लिए भी कुछ हेल्प करें। और ये सीनियर सिटीजन्स हैं, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनकी माता पिताओं की हम कुछ हेल्प करें, जिसका दोस्तों पुण्य लाभ और आशीर्वाद आपको, आपके बच्चों को भी मिल सके। जितने भी बुज़ुर्ग लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस सोच को आप प्रोपेगेट करें। हम बिल्कुल वृद्धाश्रमों के खिलाफ है। मेरा बस चले तो मैं सारे बंद करवा दूं, और मैं सारे माता पिताओं को जो इन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, अकेला जीवन बिता रहे हैं आखिरी समय में, उनको हम वापस दोस्तों उनके घरों में, उनके बच्चों के बीच में प्लेस कर सकें। इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा इशू है, उसको हम सोसाइटी लेवल पे एड्रेस करें। आइए दोस्तों वीडियो आज की शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे साथ में आज कौन है, सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अम्मा, आपका क्या नाम है? भागली। 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 और आपकी कितनी उम्र है? मेरे हो जाएगी 60 70 80 साल की हो जाएगी। कुछ पता नहीं आपको? हाँ, मैं लिखी पढ़ी हुई नहीं हूँ। ठीक है, भागली जी हो आप? हाँ, भागली। ओके, अम्मा आपका क्या नाम है? माँ। रुकमा। आपकी क्या उम्र है? 80 साल। शाबाश। अम्मा आपका क्या नाम है? बख्तावरी देवी। बख्तावरी देवी। क्या उम्र है आपकी? 75 साल के। 75 साल की। क्या बात है, शाबाश। आपका अम्मा क्या नाम है? सोनारे। सोनारी। आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रोए? आप बताओ, मेरी बात सुनकर रोए आप? है 2 महीने हो गए बेटा जवान मरा हुआ। मर गया। अभी एक बेटा है, दूसरे 2 बेटे हैं। उसके बच्चे की पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं, हम आपके बच्चे हैं ना। अच्छा, मेरी बात सुनकर रोना गया आपको? है नहीं बेटा याद आ गया। बेटा याद आ गया। नौजवान था मैं, क्या वो याद आ गया बस। दो जो चला गया उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब आपके और बेटे हैं, आप परेशान मत हो, ठीक है? 2 और हैं। हम भी आपके 2 और, मैं और नेगी भाई भी 2 और हो गए आपके, ठीक है? आप अपनी बताओ, अपना नाम फिर से बताओ सबको। हाँ? नाम बताओ अपना। आप क्या? सोनारी। सुनहरे। आपकी कितनी उम्र है? 50। 50 साल। कोई बात नहीं। आपका माता जी क्या नाम है? गंगा। क्या उम्र आपकी? 60 साल। 60 साल है। दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पर अंकल हो गए। अंकल आपका क्या नाम? कालिदास। कालिदास जी। क्या उम्र?
मेरा बस 80 भी चल रहा हूँ, 80। आपका अंकल क्या नाम? मतलब नंदलाल जी, क्या उम्र आपकी? आप मेरी 2 कम 80 की। 2 कम 80, ठीक है। अंकल आपका क्या नाम? बादल नाम मेरा। क्या उम्र आपकी? 74 साल। 74 साल। आप तो जवान लग रहे हो। 74 साल। ठीक है। अंकल अपनी उम्र बताओ, नाम बताओ। मेरी उम्र 70 साल की है 70 साल के। और नाम मेरा सुखदेव है, ठीक है, श्री सुखदेव महाराज। ठीक है। और ये जय जय राम, जय श्री राम जपता रहता हूँ। जी, मेरी इंडिया ठीक। और मोदी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी, वेरी गुड ठीक, पावर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग पर्सनालिटीज हैं और मोदी जी के यहाँ पर सब सपोर्टर हैं। हम अभी कहाँ बैठे हैं? वी आर इन सेक्टर 11 रोहिणी का कैंप। दिस इज ए पाकिस्तानी हिंदू बस्ती। बहन हमारी माता जी एक इमोशनल हो गई। दिस हैपन्स कि जब हम लोग दोस्तों इन फैमिलीज के बीच में आते हैं, और मुझे लगता है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने इतनी क्रेडिबिलिटी तो एस्टैब्लिश कर ली है कि पीपल अंडरस्टैंड कि एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है और एक वाजिब बात करते हैं और एक्चुअल में मदद हो रही है, एक्चुअल में मदद हो रही है, हेल्प हो रही है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि ये जो मदद का जो दायरा है ये 120 करोड़ लोगों तक जाए। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, डिटेल कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, हाइप करें वीडियोस को। HSF को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें करें, क्योंकि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, दे हैव सम इंस्पिरेशन। पहले हम दोस्तों अम्मा से बात करते हैं। अम्मा आप बताओ क्या मदद करें आपकी? चलो बात बेटा, मेरे एक बच्चा है, जी, उसी के 8 बच्चे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, और भगवान स्वामी मेरा कोई भी नहीं है, ये मेरा पति है। ये भी नहीं चलता नहीं है, ठीक है न कमाने जैसा है। जी, मेरे हाथ पाँव दुख रहे हैं, मेरी आंखों से अंधी हूँ। जी, कुछ मेरा हमारा कुछ कोई भी नहीं है, भगवान सवा। ठीक है। दोस्तों अम्मा के हस्बैंड से ही बात करते हैं। अंकल आप अपनी बात बोलो। मैं संतों की बात बताता हूँ, बिच दूसरा ज्ञान नहीं आता है। बोलो। हाँ, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। जी, दुखियारी है, बीमार हैं, आए हुए हैं, कोई किसी का नहीं है। जो देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला। हमारा तो ये अर्थ है बस। ठीक है। अभी कैसे रह रहे हो? आपका आपका गुजर बसर हो रही है अपनी? क्या गुजर हो रही है? अम्मा आप बताओ आज बैठे हैं क्या बेटा। मदद करनी है आपकी? आज जो गोरी दवाई हमारे को मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ठीक है। दवाई कमर टूट गई। परिवार कितना बड़ा आपका यहाँ पे? परिवार बेटा है, कोई 3-4 बच्चे हैं। पत्नी उसकी ठीक नहीं रहती है, मैं ठीक नहीं रहती, एक जना कमाता है। आपका ध्यान हो रहा है? हाँ, करते हैं, दे देते हैं, रोटी पानी को करते हैं तो दे देते हैं। आप बताइए अंकल। जय श्री राम। हम अकेले आए हुए हैं पाकिस्तान से। हमारी परिवार पाकिस्तान में रुकी हुई है। अकेला में कुछ कभी कहाँ कभी कहाँ भी मजबूर हूँ। तकलीफ है, मेरी मदद करें। जो आप दे सकते हो उतनी हमारी मदद आप करें। अकेले हैं हम अकेले हैं, तो यहाँ रह कैसे रहे हो? यहाँ चल रहे हैं, बस वहाँ को यहाँ सो जाते हैं, यहाँ सो जाते हैं। करते हैं ये काम अपना है। काम धंधा कैसे कर रहे हो? काम धंधा नहीं कर रहे हो? कभी कभी जाता हूँ, कभी डाल में काम धंधा कम हो रहा है, नहीं हो रहा है किस उम्र में काम करना पड़ रहा है आपको? तो अभी करना ही पड़ेगा जब तो काम चलता है। कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी तबीयत आगे पीछे हो जाती है, इस तरह के भी। रह किन के पास रहे हो? जी, सो किन के पास रहे हो? सोते कहाँ हो? यही फिर ये है। कभी इधर ऐसे। दोस्तों दिस इज वन सच केस व्हाई वी कीप टेलिंग यू कि आधा वीज़ा मिलता है, क्योंकि देखिए इनका परिवार पूरा वहाँ रह गया। अभी ये बॉर्डर बंद है, या इनका परिवार आए तो इनका जान करे। अभी अकेले अंकल यहाँ पर दे ही हैज़ गॉट है कि ऑप्शन कि ये वहाँ वापस जा सकते हैं, बट सारे परिवार कोशिश करते हैं किसी तरीके से भारत में सेट हो, तो यहाँ पर रह रहे हैं। ही हैज़ गॉट नो इनकम। इस उम्र में भी इनको मजदूरी करनी पड़ रही है। वाई आई एम एम्फेसाइजिंग वाई वी नीड ए नॉन पॉलिटिकल अलाइनमेंट या नॉन पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू सोसाइटीज, ताकि ऐसे अंकलों का हम ध्यान कर सके। आप बताओ अम्मा। क्या शुगर है मेरे को? जी, गोली के पैसे नहीं है, इधर से ले हूं तो इधर दे दूं, इधर से ले जी, माँ के गुजारा करती हूँ। पति मर गया, 10 साल हो गया मरे हुए। हमको एक गोली तो पे चलती हूँ मैं भी। पेंशन चाहिए हाँ, आपको? पेंशन चाहिए जो हमारी हल हो जाए, हमारा गुजर चल जाए। ठीक है, कोई बात भगवान सवा, आप भगवान बन के हमारे जैसे आगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुन ले, मेरे को एक छोटी सी दुकान बना दे, उसमें सामान आ जाए, अपना कमाओ अपना खाऊं, बस यही किस तरीके की दुकान चाहिए आपको बताओ? मेरी अच्छी वाली।
परचून वाले यार। ये चावल पेपर की ये चिपस की ऐसी दुकान मेरे को चाहिए। अपना कमाऊं, अपना खाऊं, किसी की मुहताज नहीं हो। ठीक है, जगह है आपके पास? हाँ है। दोस्तों इस वाली माता जी के लिए हम चाहते हैं कोई इनकी शॉप खोले, कि इनके हस्बैंड नहीं है, बेटा भी अभी जवान बेटा ख़त्म हुआ है, तो एनीबडी वांट्स टू कम फॉरवर्ड, इनको हम कोई शॉप खोल के दें, प्लीज़ मैसेज भी, माय नंबर इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। क्या मदद करें आपकी? एक पेंशन बढ़ा दो हमारे बुजुर्ग आदमी, कहाँ जाए उनको मालिक। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो बस हैं उनके जंजाल में, उनके बच्चों में है, समझे। ठीक है, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का बेला। ठीक है, आप कुछ काम शाम नहीं कर पा रहे हैं? पेंशन बिल बढ़ा दो हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे कोई पेंशन भैया चाहिए, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब शादी कर करके चले गए। अभी पति था मर गया, अभी हमारा गुजर कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। गुजर सफर हो जाए तो ऐसे मेहरबानी से। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ये गरीब आदमी हूँ, समझा। मेरे को जो भी पेंशन वेंशन मिले तो गरीब आदमी को दे दो। बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी बच्चे नहीं है, अभी आजाद हूँ, अकेले रह रहे हैं? बस अकेले रहे। गुजर बसर कैसे चल रही है सर? बस बच्चों से, कोई भाभी से, कोई किसी से, ऐसे ही करके गुजारा कर। बेटे हैं आपके? नहीं, बेटा नहीं। बेटियां? बेटियां 5, सबकी शादी हो गई? सबकी होगी। अब अकेले रह रहे हैं आप? अब अकेले। दोस्तों सबकी यही रिक्वायरमेंट है कि कुछ हम इनकी मदद करें। प्राइवेट पेंशन हम देते हैं बहुत सारे परिवारों को दोस्तों, उनके अकाउंट में जाती है, खासतौर से जोधपुर राजस्थान में, इवन कि बांग्लादेश में भी डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। जिसके पास अकाउंट है, जिसके पास नहीं है, द मनी गोज थ्रू HSF, डोनर्स सेंड मनी टू अस एंड वी पे टू द बेनिफिशरीज। आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। इन परिवारों के पास में भी दोस्तों इनकी एक पेंशन की रिक्वायरमेंट है। एक माता जी है, वो चाहती है कि हम उनके लिए शॉप खोलें, अदरवाइज एवरीवन नीड्स ए फाइनेंशियल सपोर्ट। भारत में बुजुर्गों का क्या हाल है? भारत में दोस्तों जो विधवा पेंशन मिलती है दिल्ली में, और ओल्ड एज पेंशन भी है, ऐसे स्कीम्स है दिल्ली में, बट ये समाज दोस्तों उस चीज़ से बाहर है। आपने जवानों की वीडियोस देखी होंगी हमारे चैनल पे, बुजुर्ग हमेशा बेचारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बट लेकिन ये दोस्तों हम स्पेशली वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि वी नीड मोर डोनर्स फॉर पेंशन। तो प्राइवेट जो हम पेंशन देते हैं, हम उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इफ़ यू आर समबडी, कि आपके माता पिता यहाँ समझ लीजिए है ही नहीं है, यू वांट अडॉप्ट है पेरेंट, प्लीज़ राइट टू मी। आप इनमें से किसी एक पेरेंट को अडॉप्ट करें। जैसा भी आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप उनके लिए हर महीने दें। तो हर महीने अगर हम इनको कुछ थोड़ा सा धनराशि भेजें दोस्तों, तो इनका अपना गुजर बसर चल पड़ेगा, तो अपना दवा दारू ये सब चीज़ें जो चल पड़ेंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बुजुर्गों का हम ध्यान करें। आप चाहें तो दोस्तों, अगर किसी को डायरेक्टली अकाउंट है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं डू थ्रू HSF, बट वी वांट these parents to be the next beneficiaries of our pension program. तो this is the whole sole purpose of making this video। और भारत सरकार को जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी है, दिल्ली सरकार को जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी, उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड, ये पॉइंटर्स आर इंक्लूडेड कि इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले, इनकी कुछ पेंशन चालू हो, ताकि ऐसे बुजुर्गों को दोस्तों किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। एक दो बुजुर्ग यहाँ पर मिसिंग है, जो इतने वीक हो रखे हैं कि वो चल भी नहीं सकते, तो वो उनकी भी हम बात दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड मेक श्योर बिफोर यू गो you write a detailed comment if you are somebody who aligns with our theory, who aligned with our ideology कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए और इनको encourage भी नहीं करना चाहिए, और जितने भी बुजुर्ग माता पिता है उनका जो आखिरी समय है वो अपने बच्चों पोते पोतियों के बीच में ही बीतना चाहिए। इस बारे में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू contribute towards organization so that we can start the pension distribution in this camp also. जय श्री राम, बाय बाय।